बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। जन कैडेट, मैं सोनू यादव एक बार फिर आपके बीच एक नए ट्रिक के साथ हाजिर हूँ। कैडेट, आज की जो क्लासेस है इसमें आप ट्रिक में पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सेना में कमांड मुख्यालय कितने होते हैं, क्या कंट्रोल कमांड मुख्यालय कितने होते हैं। ठीक है, तो वो है। उसके बाद से है कि एम्बुश क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं और इसका संगठन कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं कि भारतीय सेना में कंट्रोल कमांड कितने हैं। तो टोटल कंट्रोल कमांड कितने हैं, 7 है। लेकिन हम याद कैसे होगा हमको, बाबा ये सबसे बड़ी बात है। तो याद कैसे होगा, मैंने एक ट्रिक बनाया है कि प्रकोप चंडी देवी पुणे का है कि कल उषा उधमपुर से दिग्विजय को ट्रेनिंग के लिए शिमला भेजेगी। प्रकोप चंडी देवी पुणे का है कि कल उषा उधमपुर से दिग्विजय को ट्रेनिंग के लिए शिमला भेजेगी। तो आइए देखते हैं। प्र से क्या हो जाएगा आपका, पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, और को से कोलकाता, यानी पूर्वी कमान कहाँ पे है, कोलकाता में। उसके बाद प से, इस प से क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और चंडी से क्या हो जाएगा, चंडीगढ़, यानी पश्चिम कमान कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। ठीक है, उसके बाद द से दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पे जो पुणे है ये क्या नहीं, दक्षिणी कमान कहाँ पे आपका, पुणे है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये सब स्पेस होंगे। ठीक है, ये इतना क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये यहाँ पे खाली रहेगा। ठीक है, इतना खाली रहेगा। उसके बाद यहाँ पे है कि कल, ये जो कल है ना, यानी क से क्या हो जाएगा, केंद्रीय कमान होगा। ये कहाँ पे है, तो ल से लखनऊ, यानी केंद्रीय कमान कहाँ पे है, लखनऊ है। उसके बाद उस से उषा है ना, उषा से क्या हो जाएगा, उत्तरी हो जाएगा। उषा से क्या हो जाएगा, उत्तरी हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तरी कमान कहाँ है हमारी, तो उधमपुर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि उधमपुर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो दिग्विजय है ना, दिग्विजय को ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजेगी, शिमला भेजेगी। दिग्विजय को ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजेगी, शिमला भेजेगी। तो ऐसे ही मेरे को पता चल रहा है कि जो उषा का मतलब जो भी बॉयफ्रेंड हो वगैरह, जो भी कुछ उसका लगता हो, तो वो क्या करेगी, उसको दिग्विजय को ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजेगी, शिमला भेजेगी। ठीक है, तो उसका साथी है, भर्ती हो गया है, तो उसको क्या मतलब साथ में लेकर जा रही है उसको छोड़ने। ठीक है, तो दिग्विजय को ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजेगी, शिमला। तो दीप से क्या हो जाएगा, यानी द से दक्षिणी, प से पश्चिमी, यानी दीप से दक्षिणी पश्चिम हो जाएगा। इसको कहाँ भेजेगी, दिग्विजय को जयपुर। ठीक है, दिग्विजय से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जयपुर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ जो जो आ रहा है ना कि ट्रेनिंग के लिए शिमला भेजेगी, तो पहले आप सुन लीजिए कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग है, यहाँ से लेकर के और ये शिमला भेजने तक। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेज रही है, शिमला। तो अब यहाँ से आ जाएगा एकदम नॉर्मल सा है कि ट्रेनिंग कमान कहाँ पे है आपका, शिमला है। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो मेरी ट्रिक है कि प्रकोप चंडी देवी पुणे का है कि कल उषा उधमपुर से दिग्विजय को ट्रेनिंग के लिए शिमला भेजेगी। ठीक है, तो कैडेट मुझे आशा है आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एम्बुश किसे कहते हैं, एम्बुश किसे कहते हैं। ये एनसीसी के ABC सर्टिफिकेट में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 5 नंबर पे। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एम्बुश किसे कहते हैं, तो किसी रुके या चलते दुश्मन के गश्ती दल पे, किसी रुके या चलते दुश्मन के गश्ती दल पे अचानक या एकाएक घात लगाकर हमला करना ही क्या कहलाता है, एम्बुश कहलाता है। कैसे कि जैसे कोई मतलब दुश्मन का दल चल रहा है या रुका हुआ है। ठीक है, उस पे अचानक या एकाएक घात लगा के हमला करना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो एम्बुश कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप है, किसी प्यार किए हैं, आपसे बिना बोले बेवफा हो गई, वो क्या होगा आपका एम्बुश, यानी आप वो दिल में एम्बुश लगाइए। ठीक है, तो यही है, किसी रुके या चलते दुश्मन के गश्ती दल पे अचानक या कहीं घात लगाकर हमला करना एम्बुश कहलाता है। कैडेट, आप समझ गए होंगे, मुझे पूरी आशा है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि एम्बुश के प्रकार व संगठन बताइए। ये देखिए एक नए ट्रिक पे, इसके बाद आपको कभी पढ़ने की एम्बुश का संगठन और प्रकार आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन है, एम्बुश के प्रकार व संगठन बताइए। तो इस ट्रिक क्या है कि मोती स्कूल रिजर्व साधन से जाएगा। मोती स्कूल तो जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, रिजर्व साधन, मतलब उसके घर से आएंगे, उसको लेकर जाएंगे। ठीक है, फिर छोड़ेंगे भी। मोती स्कूल रिजर्व साधन से जाएगा। तो ये जो मोती है ना, मोती से हमारा क्या हो जा रहा है, ये जो मोती है इतना सा हमारा हो जा रहा है एम्बुश का प्रकार। क्या हो जा रहा है, जो ये मोती शब्द है, इतना मोती शब्द से हमारा क्या हो जा रहा है, एम्बुश का प्रकार। मो से मौके का एम्बुश, त से तैयारी का एम्बुश। ओके, इतना हो गया। उसके बाद हम ये जो बचा है स्कूल, यहां से लेकर के और यहां तक। ठीक है, यहां तक, इसमें हम क्या पढ़ लेंगे, संगठन। क्या पढ़ लेंगे, संगठन।
तो संगठन में क्या आ जाएगा आपका, ये जो स्कूल है ना, स्कूल यानी मो से मौके का एम्बुश, तो से तैयारी का एम्बुश खत्म, उसके बाद हम प्रकार हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे संगठन। संगठन में क्या आ जाएगा आपका स्काउट, यानी आधा सौ से क्या हो जाएगा स्काउट पार्टी, ठीक है, ये स्काउट पार्टी हो गया। उसके बाद यहाँ पे क से कवरिंग पार्टी हो गया, यहाँ ये जो बीच वाला का है इससे क्या हो जाएगा स्कूल में, स्कूल का जो बचा हुआ का है क से क्या हो जाएगा कवरिंग पार्टी, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे रिजर्व, रिजर्व मतलब एकदम पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि रिजर्व पार्टी, ठीक है, तो यानी रिजर्व से क्या हो जाएगा पूरा यहाँ पे रिजर्व पार्टी हो जाएगा। उसके बाद ये साधन है, साधन शब्द से क्या हो जाएगा स्टाफ हो जाएगा, यानी जो साधन आएगा, साधन में कोई चलाने वाला होगा ना तो क्या होगा रिजर्व स्टाफ होगा, ठीक है। कैसा होगा स्टाफ, रिजर्व मतलब उसके पिता रखे हुए हैं, ठीक है, स्कूल ले जाने के लिए रिजर्व स्टाफ लेकर जाएंगे उसका, ठीक है। तो एक बार आप समझ लें कि ये जो जितने भी संगठन है आखिर ये करते क्या है। तो जो स्काउट पार्टी होती है ये दुश्मन की देख रेख करती है, क्या करती है दुश्मन की देख रेख करती है कि कहीं वो आ नहीं न रहा है, मतलब हमारे पे हमला करे, ठीक है। इसका काम क्या होता है देख रेख हुआ, शत्रु आगमन की जानकारी देना, मतलब जो उसके शत्रु हैं अगर वो आ रहे हैं तो किसको जानकारी देगा, अपने कमांडर को जानकारी देगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है स्काउट पार्टी का कार्य ये होता है। उसके बाद कवरिंग पार्टी का कार्य क्या होता है, ये अपने कमांडर के निर्देश पे शत्रु को हताहत करती है, मतलब जब इसके कमांडर निर्देश करती मारो इसको तो क्या करती है हताहत करती है और उसको धोखे में डालती है, क्या करती है शत्रु को हताहत करती है और उसको क्या करती है धोखे में डालती है, ओके। उसके बाद ये जो रिजर्व पार्टी का काम होता है कि ये जब कवरिंग पार्टी क्या करती है हमला कर देती है, अरे कवरिंग पार्टी सॉरी, जब कवरिंग पार्टी दुश्मन पे फायरिंग कर देती है, जब कवरिंग पार्टी दुश्मन पे फायरिंग कर देती है तो ये जो रिजर्व पार्टी होती है ये क्या करती है उस पर हमला कर देती है। कैसे, ये छोटका भाई है, जब इसका बड़का भैया यहाँ पे हमला कर देगा तो ये क्या करेगी फायरिंग कर देगा, तो मैंने क्या उसको फंसा दिया, अब फंसाने के बाद अब ये क्या करेगी, मतलब ये तो कवरिंग पार्टी उसको धोखे में डाल के चली गई, कौन मतलब कवरिंग पार्टी दुश्मन को धोखे में डाल के चली गई, और भाई ये रिजर्व पार्टी एकदम मजा ले रही है उसके साथ लड़ रही है इससे इससे करके, ठीक है, हथियार से, ठीक है, यानी हमला करेगी कवरिंग पार्टी के बाद रिजर्व पार्टी उस पर हमला करेगी, उसके बाद उसकी तलाशी लेगी और जो उसके पास में सामान होंगे उस सभी सामानों को अपने पास ले लेगी, ठीक है। उसके बाद अब आता है स्टाफ पार्टी का कार्य क्या होता है, तो स्टाफ पार्टी का कार्य होता है कि जो एम्बुश में दुश्मन फंसे होते हैं उनको भागने से रोकती है, ओके। तो आपको समझ में आ गया हो क्या कि जो ये स्काउट पार्टी होती है ये क्या करती है शत्रु की देख रेख की जानकारी करती है कि आ नहीं रहा है, इसकी जानकारी कमांडर को देती है। और ये जो आपके कवरिंग पार्टी होती है, कवरिंग पार्टी क्या करती है आपकी दुश्मन को कमांडर के निर्देश पे हताहत करती है, मतलब उसको हमला करती है और धोखे में उसको डाल देती है, ठीक है। ये जो रिजर्व पार्टी होती है ये फायरिंग के बाद हमला करती है, किसके फायरिंग के बाद, कवरिंग पार्टी जब इस पे फायर कर देती है दुश्मन पे तो ये हमला कर देती है, तलाशी लेती है और बरामद सामान की करती है। स्टाफ है जो एम्बुश में फंसे दुश्मन को भागने से और रोकते हैं। तो करेक्ट, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।